हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोकेश एक्सपेरिमेंट 07। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम एक अमेजिंग सर्किट को बनाने वाला है। ये एक टच ऑन ऑफ स्विच होने वाला है जो कि किसी भी डिवाइस को ऑन या ऑफ कर सकता है, वो भी टच करने पर। जिस तरीके से आपका एंड्रॉयड फोन काम करता है, उसमें फिंगर लगाते ही वो अनलॉक हो जाता है, उसी तरीके से ये सर्किट काम करेगा। जैसे ही हम इस पे फिंगर टच करेंगे, सर्किट ऑन या ऑफ हो जाएगा। मतलब इसमें आप कोई भी आउटपुट में डिवाइस लगा सकते हो, चाहे वो एलईडी हो या मोटर हो या कुछ और भी डिवाइस लगा सकते हो। मतलब ये एक सर्किट है जो ऑन ऑफ का काम करेगा। तो चलिए इस सर्किट को हम बनाते हैं। और इस सर्किट को आप मुश्किल बिल्कुल भी मत समझिए, क्योंकि ये सर्किट बहुत ही आसान है। जो भी हमने इसमें पार्ट्स यूज़ किए हैं वो आपको ईजिली लोकल मार्केट में मिल जाएंगे कहीं पर भी, और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। ओके फ्रेंड, तो चलिए इसकी मेकिंग को हम शुरू करते हैं। किस तरीके से बनाया जाएगा अच्छी तरीके से आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मेन इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ये देखनी है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले हम वो कंपोनेंट्स ले लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है एक 12 वोल्ट के रिले जो कि आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। हाँ, आपको कोई भी ज़्यादा थ्योरी नहीं बताएंगे, हम प्रैक्टिकली आपको सब कुछ करके दिखाएंगे, यानी कि इस सर्किट को बनाकर दिखाएंगे, अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हमें इस तरह का एक डायोड ले लेना है। ज़रूरी नहीं आप नंबर से लो, आप कोई भी डायोड ले सकते हो। 4007, 207 या कोई भी डायोड ले सकते हो, 5399 वगैरह कुछ भी। और एक इस तरह की रेजिस्टेंस लेनी है हमें 1K की, ये रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट की है। और एक इस तरह की रेजिस्टेंस लेनी है हमें, इसका नंबर है 470 ओम। आप इसकी जगह 560 ओम या इससे कम वैल्यू की या इससे हाई वैल्यू की 1K तक की रेजिस्टेंस को भी लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत सर्किट में फ़र्क पड़ेगा ऑन ऑफ में, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल फ्रेंड्स आप इसी रेजिस्टेंस को लगाइए जिससे कि ये सर्किट अच्छी तरीके से काम करे। और इस तरह का एक ट्रांजिस्टर हमें ले लेना है जिसका नंबर है BC547। और एक इस तरह का हमें एक टच मॉड्यूल चाहिए जिसका नंबर है TTP223। ओके फ्रेंड्स, ये मॉड्यूल आसानी से मिल जाता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह मिल जाता है आसानी से। ऑफलाइन अगर आपको ना मिले तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। काफ़ी सस्ता मॉड्यूल है, आसानी से मिल जाता है। मेकर बाजार, HNS कार्ड और भी इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ऐप हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह, आप किसी से भी परचेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स चलिए इसके सर्किट को हम डिज़ाइन करते हैं। इस सर्किट को हम आपको आसानी से बताएंगे अच्छी तरीके से डिज़ाइन करके। आप इसे जनरल पर्पज़ पीसीबी पर भी डिज़ाइन कर सकते हो, यानी कि बना सकते हो, लेकिन आपको उसमें समझ में नहीं आएगा अगर हम बनाकर दिखाएं तो। इसलिए हम इस सर्किट को आसानी से आपको सिंपली इसी तरीके से बनाकर दिखाएंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। आप टेंशन मत लीजिए, बाकी हम इसका सर्किट डायग्राम भी आपको दे देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हम कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाते हैं। अगर बनाते हैं तो वो ओरिजिनल वीडियो होती है। अगर हमारे स्टेप्स को आप अगर फॉलो करो तो आपका सर्किट ज़रूर बन जाएगा, या कोई भी प्रोजेक्ट जो आप बनाना चाहते हो हमारी वीडियो देखकर आप बना सकते हो। बस स्टेप्स को ओरिजिनली फॉलो करिए। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं इसे। आप देख सकते हो हमने इसमें एक डायोड लगाया है, इसका नंबर 4007 है। और इस रिले में 5 पिने हैं। जिस तरफ 3 पिने हैं उस साइड हमने एक डायोड लगाया है, जिसमें लेफ्ट साइड में जो पिन है उस पर हमने कैथोड पॉइंट को लगाया है, यानी कि कैथोड वाली पिन को लगाया है। आप देख सकते हो क्लियरली 2 पिने और जो बची बीच वाली और एक राइट साइड वाली, उनको हमने शॉर्ट कर दिया है। उस पर डायोड का एनोड वाला पॉइंट है, यानी कि पिन। और एक इस तरह का हमें एक ट्रांजिस्टर ले लेना है जो कि हमने पहले भी आपको बताया, BC547। इस ट्रांजिस्टर को अगर हम इस तरह से रखें, इसका नंबर अभी ऊपर है, तो पहली पिन होगी कलेक्टर, दूसरी बेस, तीसरी इमीटर। तो चलिए इस BC547 ट्रांजिस्टर को भी हम लगा लेते हैं। इसकी कलेक्टर पिन को हमें रिले पर लगाना है। तो रिले की लेफ्ट साइड वाली पिन है जिस तरफ 3 पिने हैं, यानी कि इस डायोड पर हमें इसे लगाना है। इस तरीके से हमने इस पिन को लगा दिया है ट्रांजिस्टर की। बाकी का आगे का हम प्रोसेस देखते हैं। इसकी जो एक्स्ट्रा पिन है उन्हें हम कट कर लेते हैं और इसकी पिन को बैंड कर लेते हैं, क्योंकि इसे हमें मॉड्यूल पर लगाना है। इस रेजिस्टेंस को हम बैंड कर लेते हैं जिससे कि आसानी से ये लग जाए।
इस रेजिस्टेंस का नंबर 1K है। इसे लगाना है हमें इस ट्रांजिस्टर की बेस वाली पिन पर कुछ इस तरीके से। ये सर्किट बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप आसानी से इसे बना सकते हो। और इस तरह की एक रेजिस्टेंस हमें और लेनी, जो कि हमने पहले भी आपको बताया था, 470 ओम। आप इसकी जगह 560 ओम भी ले सकते हो। और इस रेजिस्टेंस को हमें लगाना है रिले की जो 2 पिन हमने पहले शॉर्ट की थी, जिसपे हमने डायोड का, जिस पर रिले का हमने एनोड वाला पॉइंट लगाया था, उस पिन पर हमें इसे लगा देना है कुछ इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें ये 3 पिन मिल गई हैं, एक ट्रांजिस्टर की इमीटर और 2 रेजिस्टेंस। तो चलिए इसको हम मॉड्यूल पर हम कनेक्ट करेंगे। अब हमने ये एक टच मॉड्यूल ले लिया है। ये मॉड्यूल इजीली आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल है इजीली। तो चलिए इसे हम लगाते हैं। पहले तो हम इस ट्रांजिस्टर की और ये दोनों रेजिस्टेंस की पिन को हम बैंड कर लेते हैं, जिससे कि मॉड्यूल में इजीली बहुत ही आसानी से लग जाए। हमने पहले बैंड कर ली हैं और इस मॉड्यूल में कुछ इस तरीके से सिंपली कुछ लगा देना है। जिस तरफ टच सेंसिंग मॉड्यूल है वो ऊपर की तरफ रहेगा और सिंपली इन तीनों पिनों को हमें तीनों होल से निकालकर सोल्डरिंग कर देनी है। सिंपल सा सर्किट है। और फ्रेंड्स, सर्किट डायग्राम तो हम आपको दे ही देंगे, तो नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। इस तरीके से बस सोल्डरिंग इस पे कर देनी है। तो चलिए पहले हम इस पे सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें अच्छी तरीके से सोल्डरिंग हो चुकी है और आप देख सकते हो हमारा ये सर्किट कितना अच्छा लग रहा है, जबकि हमने इसको सिंपल तरीके से बनाया है। और इसे हम अगर पीसीबी पर डिजाइन करें, जनरल पर्पस पीसीबी पर, तो और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए इसके और कनेक्शंस हम करते हैं इनपुट और आउटपुट के। फिर देखते हैं किस तरीके से हमारा ये सर्किट काम कर रहा है। इस सर्किट में इनपुट सप्लाई देने के लिए हमने एक इस तरह का डीसी सॉकेट ले लिया है। तो चलिए इसके कनेक्शंस करते हैं। हमने इसमें माइनस प्लस वायर्स दोनों लगा दिए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके नेगेटिव वायर को जोड़ते हैं। नेगेटिव वायर को हमें इस ट्रांजिस्टर की इमीटर वाली पिन पर जोड़ना होगा, यानी कि 3rd पिन पर जो मॉड्यूल पर लगी हुई है। और पॉजिटिव वायर को हमें डायोड के एनोड वाली साइड पर जोड़ना है, जिधर सिल्वर पट्टी है, इस तरीके से कुछ। ओके फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे इनपुट के वायर्स। अब चलिए आउटपुट के हम कनेक्शंस कर लेते हैं। तो आउटपुट में चाहे तो आप मोटर लगा सकते हो या फिर इस तरह की एलईडी। फिलहाल फ्रेंड्स, अभी हम आपको एक एलईडी ही लगाकर दिखाते हैं। आप आउटपुट में कुछ भी लगा सकते हो। तो इस रिले की फ्रेंड्स जो लेफ्ट वाली पिन है, जिस साइड में 2 पिनें हैं, उस साइड में हमें इसके पॉजिटिव वायर को लगाना है। और इस एलईडी का माइनस वायर हमें इमीटर पर ही लगाना है, जहाँ पर हमारा इनपुट वाला नेगेटिव वायर लगा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे ये सारे कनेक्शंस तो कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। अगर छोटा मोटा कोई और मॉडिफिकेशन है तो उसको भी हम करेंगे। अब तो अभी हम इसमें इनपुट सप्लाई देकर देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको वोल्टेज चेक करके दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, हमने 12 वोल्ट का अडाप्टर यूज़ किया है और आप इसमें वोल्टेज देख सकते हो 12 वोल्ट पूरे आ रहे हैं, 12.1 वोल्ट। इसको हमने लगा दिया। अभी एलईडी जल नहीं रही है। चलिए इसे ऑन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ऑन ऑफ नहीं हो रहा है। जब हम इससे फिंगर रखे रहते हैं, मतलब जब तक ये टच होता है तब तक ये काम करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें भी एक सेटिंग है, उसको हमें करना पड़ेगा, तब ये काम करेगा अच्छी तरीके से। इस टच मॉड्यूल में 2 पॉइंट बने हुए हैं, जिसे हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर पॉइंट 2 मिल जाते हैं, ए और बी। फ्रेंड्स, ये दोनों सेटिंग्स के पॉइंट होते हैं। इस मॉड्यूल को कई तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें हमें बी वाला जो पॉइंट है उसे हमें सॉर्ट कर देना है। उस पर 2 पॉइंट बने, उसको हमें सोल्डरिंग कर देना है। तो चलिए कर लेते हैं हम। तो अब जा कर के हमारा ये सर्किट पूरा कंप्लीट हुआ है। आप देख सकते हो जैसे ही हमने इसको टच किया ये ऑन हो गया है, और जैसे ही इसे फिर से टच करते हैं ये ऑफ हो जाता है। जैसे हम इसे टच करेंगे ऑन ऑफ का काम करेगा। ये सर्किट अच्छी तरीके से काम कर रहा है, आप खुद ही देख सकते हो। और आप इस सर्किट में एम्पियर के हिसाब से कितना भी लोड दे सकते हो। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप 4 एम्पियर का अडाप्टर यूज़ करो तो लगभग उसमें 3.5 एम्पियर या 3 एम्पियर तक का लोड दे सकते हो। उसमें कोई मोटर लगा सकते हो, एलईडी लगा सकते हो, जो मर्जी वो लगाइए। क्योंकि फ्रेंड्स, ये सर्किट
जितने वोल्ट और इनपुट लेगा उतने ही वोल्ट आउटपुट करेगा। सर्किट का काम ऑन ऑफ करना है, तो ये अच्छी तरीके से काम करता है क्योंकि ये रिले पर बना हुआ है। ट्रांजिस्टर पे होता तो ट्रांजिस्टर हीट करता, या मॉसफेट पे होता तो वो हीट करता, अच्छी तरीके से काम नहीं करता। इसलिए ये सर्किट अच्छी तरीके से काम करता है। हम इस सर्किट में आउटपुट में आपको मोटर भी लगाकर दिखा देते हैं एलईडी की जगह। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके हम कनेक्शंस कर लेते हैं। जैसे हमने एलईडी के किए थे उसी तरीके से इसके भी कनेक्शंस कर लेते हैं। पॉजिटिव वायर को हमें रिले की लेफ्ट वाली पिन पर जोड़ना है, जिस साइड में 2 पिनें हैं, और नेगेटिव वायर को हमें इस ट्रांजिस्टर की BC547 ट्रांजिस्टर की ईमीटर वाली पिन पर जोड़ना है, जहां पर हमने नेगेटिव वायर को जोड़ा है। वैसे मोटर में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, तो ये किसी भी दिशा में चल जाती है, लेकिन जब हमें फैन लगाना होता है तो हमें इसे सीधा ही चलाना पड़ता है। तो खैर कैसे भी जोड़ेगी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसे चला कर देखते हैं जैसे कि इसके एम्पियर का आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमने 2 एम्पियर का ही अडाप्टर यूज़ किया जो कि हमने पहले भी किया था। चलिए इसे अब हम चला कर देखते हैं। आपने देख ही लिया होगा ये सर्किट कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, अच्छे तरीके से ऑन और ऑफ हो रहा है टच करते ही। और इस सर्किट को अभी हमने नॉर्मली आपको बनाकर दिखाया जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये बहुत ही आसान सर्किट है, लेकिन फ्रेंड्स आप इस सर्किट को जनरल पर्पस पीसीबी पर कुछ इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो जिस तरीके से हमने इसको बनाया है। आप देख सकते हो ये सर्किट कितना अच्छा लग रहा है और ये खराब भी नहीं होगा क्योंकि इसे हमने पीसीबी पर बनाया, काफी अच्छा लग रहा है। कहीं भी आप इसका यूज कर सकते हो, किसी भी चीज़ में, किसी भी डिवाइस में आप इसका यूज कर सकते हो ऑन ऑफ के लिए, ये जिससे कि आप टच ऑन ऑफ कर सको। इसको भी हम आपको दिखा देते हैं कि ये भी काम कर रहा है, क्योंकि ये खाली डेमो नहीं बल्कि ये वर्किंग प्रोजेक्ट है, अच्छी तरीके से काम कर रहा है। आप देख सकते हो टच करते हैं ये ऑन और ऑफ हो रहा है, जिस तरीके से हमारा बहुत सर्किट काम कर रहा था। बस हमने इसे पीसी पर बनाया है। तो प्लीज़ अब हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो भी बताइए, ना लगी हो तो भी बताइए। और ये वीडियो अगर अच्छी आपको लगी है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे कि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और भी मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।